परमात्मा की जय। थोड़ा आवाज लाया करता है, जैसे बोलता है ये जैसे भेड़ बैठा हो, बकरी बैठा हो। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब लग रहा है कि आप कुछ सुनने उपस्थित हुए हैं इस स्थान पर। सबसे पहले मैं उस सदगुरु के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने इस जगत के जीवों को अपने निज घर लौट जाने का मार्ग इस भूधरातल पर दिया। उसके बाद उनके शब्दों को ग्रहण करने वाला जो उनके अनुयायी बने, सर्वप्रथम धनी धर्मदास जी के चरणों में मेरा सत सत वंदना है। तत्पश्चात यहाँ पर मंचासीन उपस्थित हमारे संत महात्मा जन, इनकी चरणों में मेरा नमन है। जो भजन गाने वाले ये दूर से आए हुए लेवाबान से भी महात्मा जी आए हुए हैं जो भजन अच्छा सुनाए, उड़ जा रहे हंस अमलवन में, इनके भी चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ये दरभंगा से आए हुए राम नारायण जी के चरणों में मेरा सत सत बंदगी, और माताएं यहाँ पर उपस्थित इनकी चरणों में और सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा सत सत बंदगी और प्रणाम है। इस संसार में अब तक लोगों ने सत्य का ही अन्वेषण करते आया इस जगत में, लेकिन इस जगत में सत्य की खोज करते करते सत्य की खोज में इस जगत में बहुत सारे धर्म बन चुके। कोई हिंदू बना, कोई बौद्धि बना, कोई जैनी बना, कोई ईसाई बना, लेकिन क्या हम सत्य में अभी तक प्रवेश कर पाए या सत्य को समझ पाए? सत्य का अर्थ क्या होता है जी? जो कुछ भी हम नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम, या जो भी हम सुमिरते हैं, जो राम राम कहते, कृष्ण कहते, अल्लाह कहते, गॉड कहते, जो भी कह लेते हो, क्योंकि इस संसार में तो यही नाम की सुमिरन होती है कि किसी और नाम की कमाई, क्योंकि सभी लोग नाम का स्मरण करने की प्रेरणा दिया है कि तुम नाम का सुमिरन करो। नाम का सुमिरन करने से इस भवसागर से जीव पार हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में एक छोटी सी पंक्ति, कब लग कर हूँ, पहले तो ये बातें कहते हैं कि कब लग कर हूँ राम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ये तो ये भी बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नार उतरहु पारा। इस कलिकाल में लोग कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से इस जीव का उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये बातें होती है कि आखिर उस भगवान का नाम क्या है, नाम की महिमा। सबसे बड़ी बात है कि हम उसका नाम क्या सुने, और नाम है क्या चीज, क्योंकि नाम की तो सभी बातें करते हैं। कोई कहता है राम राम कहो, कोई कहता है कृष्ण कहो, क्योंकि हम चले जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास अपने जीव के उद्धार के लिए, और जो उन लोगों ने हमें बता देता है वही नाम का हम सुमिरन करने लगते हैं। क्योंकि इस संसार में गुरु परंपराओं में नाम बहुत सारे दिए जाते हैं, 12 अक्षर तक नाम दिए जाते,
कोई यहाँ पर सुमिरता है राम राम कहो, 2 अक्षर का नाम दिया गया। कोई ओंकार सुमिरता है, कोई कहता है कि 3 अक्षर का हरे कृष्ण सुमिर लो, सीताराम कह लो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः कहो, दादुर्गाय नमः कहो, कुंडलिकाक्षाय नमः कहो। तो बहुत सारे इस संसार में नाम दिए जाते हैं, लेकिन जब कबीर की बातें सुनता हूँ तो ये बातें बड़ी दूर दिखाई पड़ती है हमको, क्योंकि वो कहते हैं नाम के विषय में कि नाम तो मुंह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस परमात्मा का क्या नाम हो सकता है, उस ईश्वर का क्या नाम है। जब किसी का राम नाम लिया या कृष्ण नाम लिया या बुद्ध या महावीर कुछ भी कहा, तो ये नाम किसका है जी? शरीर का नाम है कि शरीर में रहने वाले का नाम है? ये शरीर का नाम है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? उसका क्या नाम होता है? उसका तो कोई नाम नहीं होता। नाम पड़ता है माता पिता के माध्यम से या किसी विशेष पुरुषों के माध्यम से यहाँ नाम रखा जाता है, और जो नाम रखा जाता है वह तो शरीर का नाम होता है। तो अगर राम का भगवान आप कहते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान या महावीर, किसी को भी आप भगवान मानते हैं, तो किसको मानते हैं? देह को मानते हैं कि देह में रहने वाले को? किसको मान रहे हैं आप? अगर हम शरीर को जप रहे हैं तो आपके पास भी शरीर है और नाम तो बहुत है, और शरीर अगर कहते हैं कि शरीर भगवान है, तो हम आपकी ही तरफ से कह रहे हैं, अभी कबीर साहब की तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस राह पर आप चले जा रहे हैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात करूंगा इस विषय में। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि छिप जल पावक, अगर आप कहते हैं कि दशरथ के पुत्र राम भगवान हैं, तो क्यों और कैसे हुए? हम भी कहते हैं कि भगवान है, लेकिन कैसे और कब, इसे आपको जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो अगर आप शरीर को उनके समझ रहे हैं कि वो भगवान है, तो लिखते हैं रामायण में कि छिपी जल पावक गगन समीरा, अपंच तत्व यह अधम शरीरा। इस शरीर तो अधम है, नाशवान है, तो फिर ये भगवान कैसे हो सकता? फिर वह ईश्वर कैसे हो सकता? परमात्मा कैसे हो सकता? किसी का भी शरीर वह भगवान कैसे बन सकता है? लेकिन अगर कहते हो कि भीतर आया हुआ है ओ, तो यहाँ पर सभी के अंदर आया हुआ है, कि सिर्फ उन्हीं के अंदर, आप सभी के अंदर है ना। तो आप भी अगर अपने आप में गोता लगाकर आप अपने आप को जान सकते हैं, तो आप भी वही बन सकते हैं जो वो बन गए। और वो जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें नाम को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि राम नाम ही कहना, वो तो सिर्फ एक इशारा देते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कब लग कर हूँ, आप अपने विषय पर आ जाइए, राम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। और यहाँ पर तो नाम के बारे में हम जिस गुरु और महात्मा के यहाँ जाते हैं तो नाम देते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं क्योंकि नाम तो जो भी सुनोगे तो मुख से, तो कहते हैं कि जा मुख शब्द हो ही पर कासा, सब पर बावन करय निवासा। जो कुछ तुम मुंह से कहते हो वह परमात्मा का नाम नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी कहो, क्योंकि वह परमात्मा का नाम 52 अक्षरों के अंतर्गत नहीं आता। और जो भी तुम तंत्र मंत्र कहते हो, कुरान कलमा आदि, तो ये क्या है जी? इस स्वर और व्यंजन को जोड़ करके तंत्र मंत्र बनाए जाते हैं।
ये स्वर और व्यंजन को जोड़ करके तंत्र मंत्र बनाए